अरमान और अभिरा की नजदीकियां। गीतांजलि का ट्विस्ट भरा फैसला। रिसोर्ट का माहौल अब प्रेम त्रिकोण से बदलकर एक मानसिक जंग के अखाड़े में बदल चुका था। पूजा और कमरे की सजावट के दौरान अरमान और अभिरा की आंखों की चोरी, उनके अधूरे वादे और अनसुलझे दर्द गीतांजलि की आंखों से छुप नहीं पाए। जिस कार्ड पर अभिरा ने अपनी भावनाएं लिखी थीं और फिर उसे फाड़ दिया था, उसका एक टुकड़ा हवा में उड़कर गीतांजलि के पैरों के पास गिरा। उसने उसे उठाया। उस छोटे से फ्रेगमेंट पर सिर्फ इतना लिखा था, काश हम समय को वापस। गीतांजलि के चेहरे पर आत्मसंदेह की गहरी लकीरें खींच गईं। उसने समझ लिया कि लड़ाई केवल मायरा की खातिर नहीं थी, यह अरमान के दिल की जिद थी। गीतांजलि ने अगले दिन एक मास्टर स्ट्रोक खेलने का फैसला किया। उसने अरमान को गार्डन में नहीं, बल्कि पोद्दार परिवार के सामने वीडियो कॉल पर एक औपचारिक बैठक में बुलाया। अभिरा भी कमरे में मौजूद थी। अरमान, मुझे अब एहसास हो गया है, गीतांजलि ने बेहद शांत और गंभीर आवाज में कहा, कि मैं एक अधूरे रिश्ते को खींच रही हूँ। मेरे आने से पहले ही तुम्हारे और अभिरा के बीच एक मजबूत डोर थी। जब मैं तुम्हें अभिरा के लिए तड़पते देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे रास्ते की रुकावट हूँ। परिवार के सभी सदस्य हैरान थे। विद्या ने टोकना चाहा, पर गीतांजलि ने हाथ से चुप करा दिया। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। अरमान, अभिरा और पूरा परिवार चौंक गए। गीतांजलि ने आगे कहा, हाँ, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी, क्योंकि इस रिश्ते को खत्म करना मेरी हार होगी। और मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। इसके बजाय मैं अभिरा को एक चुनौती देती हूँ। उसने सीधे अभिरा की तरफ देखा। अभिरा, तुम कहती हो कि अरमान तुमसे प्यार करता है, और अरमान भी यही कहता है। अब यह साबित करने का समय है। मैं तुम्हें 1 हफ्ते का वक्त देती हूँ। तुम इस हफ्ते अरमान के साथ पौद्दार निवास में रहोगी। तुम उसे वही प्यार, वही अपनापन और वही सच्चाई दोगी जो तुम पहले दिया करती थीं। 1 हफ्ते बाद अरमान खुद फैसला करेगा। अगर वह 1 हफ्ते बाद तुम्हारे पास वापस आता है, तो मैं खुशी खुशी तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दूंगी और हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। लेकिन अगर वह मेरे पास आता है, तो तुम्हें हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से, मायरा की जिंदगी से और हमारे शहर से दूर जाना होगा। यह एक ऐसा मानसिक टॉर्चर था जिसे किसी ने नहीं सोचा था। यह न केवल अरमान के प्यार का परीक्षण था, बल्कि अभिरा के आत्मसम्मान और गीतांजलि के विश्वास का भी परीक्षण था। गीतांजलि ने कहा, देखो अभिरा, प्यार सिर्फ जज्बात नहीं होता, यह जिम्मेदारी भी होती है। तुम दोनों यह साबित करो कि तुम्हारा प्यार मेरे और मायरा के बंधन से ज्यादा मजबूत है। अरमान ने तुरंत विरोध किया। गीतांजलि, यह क्या मजाक है? मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। गीतांजलि ने शांत आंखों से अरमान को देखा। अगर तुम सिर्फ अभिरा के हो, तो तुम्हें यह साबित करने में क्या दिक्कत है? या क्या तुम्हें डर है कि 1 हफ्ते में शायद तुम अपने फर्ज और प्यार में से फर्ज को चुन लोगे? यह ट्विस्ट ने सबकी नींव हिला दी। अभिरा के सामने अब एक कठिन परीक्षा थी। या तो अपने प्यार को एक आखिरी मौका दो, या हमेशा के लिए हार मान लो। यह सिर्फ अरमान को वापस पाने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि अपने वजूद को बचाने की लड़ाई थी। क्या अभिरा गीतांजलि की इस असंभव चुनौती को स्वीकार करेगी? और क्या अरमान एक बार फिर अपने फर्ज और अपने दिल के बीच